सो यस, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए, जेईई मेंस 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट के बात करें हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले दो लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। 2023 में आए हुए जितने भी जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से 2023 के क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। कैपेसिटेंस एक ऐसा चैप्टर रहा है फिजिक्स में जो इजी भी होता है, बहुत आसान होता है। आइए जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज द प्लेट एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 40 centimeter square and plate separation is 2 millimeters. That space between the plate is filled with the one dielectric medium of thickness 1 mm and the dielectric constant 5. The capacitance of the system is, देखिए पहले मेरे पास सेपरेशन कितना है, मैं सी एयर की बात कर लेता हूं। सी एयर मेरे पास सेपरेशन है 2 mm का, ठीक है, सेपरेशन है हमारे पास 2 mm का। अब कैपेसिटेंस की बात कर लेता हूं, ठीक है, सी एयर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। बाद में हमने क्या कर दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसका थिकनेस कितना है 1 mm के बराबर, ठीक है। तो नया वाला मेरे पास कैपेसिटेंस मैं बना सकता हूं भाई। नया वाला, ये तो पहला केस है। दूसरे वाले में क्या हुआ, ये डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, इसको हमने इंसर्ट कर दिया। इसका लेंथ है 1 mm और ये है हमारे पास 1 mm, ठीक है। ये मीडियम वाली कहानी हुई। तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि मेरे पास, क्या मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि हमारे पास क्या रहा होगा, मेरे पास दो कैपेसिटेंस रहे होंगे, ठीक है, जिनको मैं सीरीज कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, या फिर डायरेक्ट इसकी कहानी बोल सकता हूं d माइनस टी अपॉन टी बाई के। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आप जानते हैं। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। आइए जरा सॉल्व करते हैं। t का वैल्यू मुझे दिया हुआ है c, c इन मीडियम, तो cm लिख लेता हूं इसको। c इन मीडियम इज एप्सिलॉन नॉट a। d मेरे पास कितना है, d दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2 mm माइनस थिकनेस t कितना है मेरे पास 1 mm का दिया हुआ है 1, अब प्लस 1/5, ये लीजिए, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो cm इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करना है 2 माइनस 1, 1 प्लस 1/5, 6/5 आएगा, तो 6 यहां चला गया, 5 यहां आ गया। इस d का वैल्यू कितना है बच्चों, इस d का वैल्यू कितना है हमारे पास में, d का वैल्यू और a का वैल्यू रख लो, ठीक है। c इन एयर मेरे पास कितना है, c इन एयर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a, d का वैल्यू 2 mm यानी कि 10⁻⁻³ ऐसी सिमिलरली यहां पर भी आप सारी वैल्यूज रखेंगे तो 10⁻³ आएगा ये, ठीक है जी। जरा इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, तो C इन एयर मेरे पास इसको कह देता हूं एप्सिलॉन नॉट a बाय 2 इंटू 10⁻⁻³, ठीक है। यहां पर वैल्यूज रख दो। जब वैल्यूज रखेंगे तो मुझे मीडियम का कैपेसिटेंस निकालना है वैसे भी। C मीडियम 5 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है मेरे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लीजिए मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻⁻³, ठीक है। आइए जरा इसको सॉल्व कर लेता हूं। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा 3 टाइम्स और ये जाएगा मेरे पास 20 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा cm इज इक्वल्स टू 100 यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻³ एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻³, ये इससे कैंसिल आउट। सो c इन मीडियम इज हाउ मच, 10/3 एप्सिलॉन नॉट फैरेड। दिस विल बी योर आंसर, 10/3 एप्सिलॉन नॉट फैरेड। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, एक असर्शन है हमारे पास में, एंड अदर इज लेबल्ड एज द रीजन, ठीक है जी। असर्शन क्या बोलता है, टू मेटेलिक स्फीयर्स, दो मेटेलिक स्फीयर्स है हमारे पास, वन ऑफ देम इज होलो एंड अनदर देम इज सॉलिड, बोथ ऑफ द सेम रेडियाई, सॉलिड स्फीयर विल हैव लोअर चार्ज देन द होलो वन। देखिए
चार्ज सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर पर, स्फीयर हमारे पास हॉलो है या सॉलिड है, इस पर चार्ज डिपेंड नहीं करता है। चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर स्फीयर इज सॉलिड और हॉलो, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ द मेटेलिक स्फीयर्स डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, बिल्कुल सही बात है। C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो मेरे पास असर्शन तो फॉल्स हो गया एंड रीजन इज ट्रू, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो इसको और इसको तो हमने शॉर्ट कर दिया, तो ये तो गया, ऐसे ये भी शॉर्टेड है तो ये भी गया, ये क्या बचे, ये दोनों मेरे पास किस में हो गए, पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C प्लस C, दैट मींस 2C। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। Next question, the distance between two plates of the capacitor is D and capacitance is C1 when air is the medium between the plates. When the metal sheet of thickness 2d/3 of the same area as plate is introduced between the plates, the capacitance of the capacitance becomes C2 and the ratio C2/C1. तो इसने बोला कि जब मैं एयर में बात कर रहा हूं तो C1 कितना है, C1 is equals to एप्सिलॉन नॉट A/D है। ये एयर की कहानी है बच्चों, ठीक है, ये है एयर में। डिस्टेंस है D, C इन एयर एप्सिलॉन नॉट A/D। मीडियम में बात करूंगा, मीडियम में मीडियम नहीं, मेटेलिक शीट कितना 2d/3 का, इसी कैपेसिटेंस में एक मेटेलिक शीट 2d/3 का हमने इसको अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो नया वाला कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ये तो C1 दिया हुआ है, पहला वाला हमको C1 दिया हुआ है, C2 लिख सकता हूं। C2 क्या हो जाएगा मेरे पास, D माइनस T प्लस T/K एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, इसका थिकनेस कितना है 2d/3, ठीक है, प्लस T थिकनेस कितना है 2d/3 और K, ठीक है, K मेरे पास क्योंकि मेटेलिक शीट है, मेटेलिक शीट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। कंडक्टिंग है, मेटेलिक शीट मतलब कंडक्टर है, ठीक है। C2 की बात कर लेता हूं, C2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस 2d/3 कितना हो जाएगा बच्चों, D/3 हो जाएगा, ये हो गया D/3, 3 ऊपर चला गया इंटू 3, ठीक है, प्लस 2d/K, ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म, क्यों, क्योंकि K का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। आइए जी हमसे क्या पूछा है, C2/C1 पूछा है, C2/C1 हमसे पूछा है। C2 का वैल्यू कितना 3 एप्सिलॉन नॉट A/D, C1 का वैल्यू कितना एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट A का छम्मा छम्मा, D से D का छम्मा छम्मा, योर आंसर विल बी 3:1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A parallel plate capacitor of capacitance 2 farad is charged with a potential of V. The energy stored in the capacitor is E1. ठीक है, the capacitor is now connected to another uncharged identical capacitor in parallel combination. The energy stored in the combination is E2. Then ratio of E2/E1. आइए जरा देखता हूं क्या कहता है। कहता है कैपेसिटर 2 फैरेड का पोटेंशियल V से जोड़ा गया, एनर्जी स्टोर्ड E बराबर हाफ CV² होता है, हाफ CV²। ये लीजिए कितना आ जाएगा, ये V² आ गया E1 का वैल्यू। कहता है कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका चार्ज निकाल सकते हो, Q1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा, ठीक है, 2V हो जाएगा। एक आइडेंटिकल कैपेसिटर तो C इक्विवेलेंट फॉर सेकंड कॉम्बिनेशन, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब दोनों के दोनों किस में है बच्चों, ये दोनों पैरेलल में जोड़ दिए गए हैं, ये भी 2 फैरेड, ये भी 2 फैरेड, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास 4 फैरेड। C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 फैरेड आ गया, ठीक है जी, C इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 4 फैरेड। तो चार्ज के रेस्पेक्ट में निकाल देता हूं। अब देखो चार्ज तो सेम रहेगा ना, चार्ज विल रिमेन सेम। आपने एक बार बैटरी लगाया, बैटरी लगा करके हटा दिया और दोबारा क्या करा, दोबारा आपने दूसरा आपने कैपेसिटर लगा दिया, तो क्या होगा, पोटेंशियल विल नॉट चेंज, सॉरी पोटेंशियल विल चेंज, चार्ज विल नॉट चेंज। अब चार्ज जो आपने स्टोर करवाया था पहली कंडीशन में, वही चार्ज तो अब सर्कुलेट होगा भाई, वही चार्ज तो सर्कुलेट होगा। अब चार्ज सर्कुलेट होगा तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा दोनों जगह पर। तो E1 को मैं लिख सकता हूं, E1 इज इक्वल्स टू Q1² अपॉन 2C। ऐसे E2 लिख देंगे हम लोग, E2 कितना आ जाएगा, Q²
अपॉन 2C इक्विवेलेंट। ठीक है, आइए जरा A2 अपॉन E1 हमें निकालना है। A2 अपॉन E1 कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्विवेलेंट। E1 कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, C अपॉन सी इक्विवेलेंट चाहिए। C का वैल्यू कितना, 2, C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना, 4 फैरेड। सो योर आंसर ऑफ E2 अपॉन E1 विल बी 1/2। दिस विल बी योर आंसर, 1:2। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। चलिए जी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए कैपेसिटेंस C, ठीक है, a capacitor of capacitance C is charged to a potential V. The flux of the electric field through the closed surface enclosing the positive plate charge। ठीक है, हमसे पूछा है फ्लक्स के बारे में। ठीक है, अब इसके फ्लक्स के बारे में पूछा है, पॉजिटिव प्लेट चार्ज की बात कर रहा है। पॉजिटिव प्लेट चार्ज को अगर आपका फ्लक्स निकालना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो कैपेसिटर बना दीजिए। ये लीजिए हमारे पास कैपेसिटर, ये गाउसियन सरफेस मैंने बना दिया। ये पॉजिटिव प्लेट चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q इज इक्वल्स टू CV होगा बच्चों, Q इज इक्वल्स टू CV। फ्लक्स की बात करेंगे, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कितना चार्ज एनक्लोज्ड हुआ, CV के बराबर, CV अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, CV अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट हैज द कैपेसिटेंस ऑफ 15 पिकोफैरेड। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट बिकम्स ट्वाइस and the space between them is filled with a medium of dielectric constant 3.5, then the capacitance will become P/4। ठीक है, X/4 पिकोफैरेड। ठीक है भाई, इनिशियली मेरे पास क्या कहानी थी, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये किसके बराबर है, 15 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर है। 15 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर हो गया ये। ठीक है, बोले कि सेपरेशन बिटवीन दैट प्लेट्स बिकम ट्वाइस, प्लेट्स का सेपरेशन डबल कर दो, एप्सिलॉन नॉट A/2D कर दिया। और क्या बोल रहा है, स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक 3.5, ये लीजिए 3.5 कर दिया, 3.5। ठीक है, तो नया वाला कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, X/4, ये हो जाएगा X/4 इंटू 10⁻⁻12। तो यहां से 3.5/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू कितना है, 15 इंटू 10⁻12 है, रखता हूं यहां 15 इंटू 10⁻12 X/4 इंटू 10⁻12 माइनस 12, 10⁻12 से 10⁻12 उड़ गया, ये गया इससे 5 7 जा 5 4 जा 4 से 4 गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 इंटू 7, 15 7 जा पूछा गया हमसे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, सारी की सारी वैल्यूज पुट द वैल्यूज गेट द आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। 105 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A capacitor has the capacitance 5 microfarad when its parallel plates are separated by air medium of thickness D or slab of dielectric constant 1.5 having area equal to that of the plate but thickness is D by 2। ठीक है भाई, is inserted between the plates, capacitance of the capacitor in the presence of the slab will be। देखो जब वो एयर में था, सारा का सारा काम किस में था, एयर में, एप्सिलॉन नॉट A/D कितना था, 5 इंटू 10⁻⁻6 था। कहता है मीडियम ऑफ थिकनेस कितना है D। अब क्या बोल रहा है कि आधी आधी कर दी है। क्या कर दिया है, पहले कहानी ये थी, अब कहानी ये हो गई है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1.5, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1.5 और थिकनेस कितना है D/2, बाकी बचा हुआ ये D/2, ये लीजिए। तो इस केस में मेरे से क्या पूछ रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द स्लैब।
तो इसका जो नया बनेगा C इन स्लैब इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस T बाई K लिख सकता हूं। सिंपल सी कहानी, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D का वैल्यू D रखेंगे, थिकनेस कितना है मेरे पास D/2 है बच्चों, प्लस थिकनेस कितना है D/2 है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 1.5 है। सॉल्व कर लो इसको, ये लो। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो C इन स्लैब इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस ऑफ व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड इनसाइड द प्लेट बिटवीन द प्लेट्स, तो CS आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस D/2 कितना हो जाएगा D/2 प्लस ये कितना हो गया D/3। सॉल्व कीजिए इसको, जब आप एलसीएम लेंगे तो CS इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 5D। अब एप्सिलॉन नॉट A बाई D का वैल्यू देख लो कितना है 5, 6/5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁶। सो योर न्यू कैपेसिटेंस विल बी 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर विल बी 6। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉट अ बिग डील इन दैट। 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक कैपेसिटर है of capacitance 900 microfarad is charged by a battery of 100 volts। ठीक है, एक कैपेसिटर है मेरे पास जिसको 100 वोल्ट की बैटरी से हमने चार्ज किया। द कैपेसिटेंस इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज्ड आइडेंटिकल कैपेसिटर सच दैट वन प्लेट ऑफ द अनचार्ज्ड कैपेसिटर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव प्लेट एंड अनदर चेंज प्लेट ऑफ द अनचार्ज्ड कैपेसिटर कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द प्लेट, द लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। तो वही कहानी है भाई, पहले वाले का जो चार्ज होगा वही तो दोबारा सर्कुलेट होगा, क्योंकि क्या कह रहा है ये कहना चाह रहा है कि पहले वाले केस में जो एनर्जी स्टोर हुआ वो कितना हुआ, हाफ सी वी स्क्वायर। तो U का वैल्यू कितना, इनिशियली जो एनर्जी स्टोर हुआ उसके अंदर वैल्यू हाफ इंटू कैपेसिटेंस कितना है 900 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, और 100 वोल्ट का बैटरी है तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻⁴। ये हो जाएगा 9/2, ये बनेगा 10⁻⁶ और 10⁻⁶, ये हो गया इनिशियल एनर्जी 9/2। ठीक है, दिस इज इनिशियल एनर्जी 9/2 जूल्स। आइए जी, फाइनली मैं अगर बात करूंगा तो क्या होगा, इनिशियली इस पोटेंशियल की वजह से चार्ज स्टोर हुआ, तो चार्ज कितना हो जाएगा CV के बराबर। चार्ज स्टोर कराओ, 900 इंटू 10⁻⁶ इंटू 100 कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻2 कूलम, ये चार्ज स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली क्या कर रहे हैं, इस कैपेसिटर को एक और कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आइडेंटिकल है अनचार्ज्ड आइडेंटिकल कैपेसिटर, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों 2C के बराबर। आइए, तो फाइनल एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा मेरे पास, फाइनल एनर्जी स्टोर जो हो जाएगा दैट इज U फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ C इक्विवेलेंट या फिर Q स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C इक्विवेलेंट। पुट द वैल्यूज, U फाइनल Q का वैल्यू कितना है 9 9 81 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2 इंटू C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 2C के बराबर, और C का वैल्यू कितना था भाई 900 इंटू 10⁻⁶, ये तो 2C है, 2 इंटू 2 900 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, इसको सॉल्व करना, यू विल गेट व्हाट, U फाइनल इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9/4 सॉरी, ये आ जाएगा 9/4 जूल्स। दिस इज फाइनल। एनर्जी लॉस पूछा है, एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा, सॉरी एनर्जी लॉस हो जाएगा मेरे पास U इनिशियल माइनस U फाइनल, 9/2 माइनस 9/4। सॉल्व कर लेना बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4। ठीक है, मुझे 10⁻⁻2 में आंसर लिखना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना और 100 से डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा ये 25 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻2 जूल्स। 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 225, आपका आंसर आ जाएगा 225। ठीक है, हमसे पूछा था x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 225। क्लियर, x का वैल्यू विल बी 225। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है भाई,
C1 एंड C2 दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, C1 एंड C2, each having the charge capacitance of 10 microfarad are individually charged by 100 volt DC, ठीक है। और दूसरा हमको बोला है कैपेसिटेंस C1 is kept to the source and dielectric slab is inserted between its plates, ठीक है। Capacitor C2 is disconnected from the source and then dielectric slab is inserted in it, ठीक है। Afterwards, the capacitor C1 is also disconnected from the source and two capacitors are finally connected in the parallel combination, ठीक है भाई साहब। इसके आगे the two capacitors are finally connected in parallel combination, the common potential of the combination will be, ठीक है। C equivalent is equals to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 करना है मेरे को, बस क्वेश्चन खत्म है मेरा। C equivalent is equals to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले C1 और C2 निकाल दो, गेम खत्म। C1 C2 का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या बोलता है, C1 and C2 having charge capacitances of 10 microfarad are individually charged by 100 volt DC, ठीक है। source capacitor C1 is kept connected the source and a dielectric slab is inserted, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या कर दिया गया है, इंसर्ट कर दिया है। तो मैं यहां से क्या चार्ज ऑन C1 निकाल सकता हूं भाई, टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल से ही तो निकालेंगे आंसर। चार्ज ऑन C1 तो Q1 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ CV हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ CV हो जाएगा। सिमिलरली चार्ज ऑन C2 Q2 इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा है वो, कैपेसिटर C2 is disconnected from the source and then a dielectric slab is inserted in it, क्या हो जाएगा CV, चार्ज कितना हो जाएगा इस पर, CV के बराबर ना, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दिया है, आफ्टरवर्ड्स द कैपेसिटर C1 is also disconnected from the source and the two capacitors are finally connected in parallel combination। भाई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की वजह से इसके पोटेंशियल में, इनके पोटेंशियल में क्या होगा, कुछ चेंजेस होगा क्या भाई। पहले वाले को तो क्या कर दिया हमने, पहले वाले को हमने सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसके चार्ज में अब कोई चेंज नहीं आएगा, चार्ज विल रिमेन सेम। आप चाहे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो चाहे कुछ भी करो, चार्ज विल रिमेन सेम। बट दूसरे वाले में जहां पर हमने पहले वाले, दूसरे वाले में तो हमने बैटरी को रिमूव किया, पहले वाले में जब हमने बैटरी को रिमूव नहीं किया था, बैटरी लगाया हुआ था, व्हाट हैपेंस, क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर विल रिमेन सेम। व्हाट विल चेंज, चार्ज विल चेंज। पहले वाले केस में चार्ज विल चेंज, सेकंड वाले केस में चार्ज विल रिमेन सेम। पहले वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस प्लेट्स विल बी रिमेन सेम, सेकंड वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स विल चेंज, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दिया बच्चों, पैरेलल हमने कनेक्ट कर दिया। पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, कॉमन पोटेंशियल पूछा है, कॉमन पोटेंशियल पूछा है तो Q अपॉन ठीक है। आइए जरा कॉमन पोटेंशियल अगर मैं निकालना चाहूं तो कॉमन पोटेंशियल मेरे पास क्या हो जाएगा, अब जब दोनों को जोड़ूंगा व्हेन कनेक्टेड पैरेलली, जब इनको पैरेलली कनेक्ट किया गया, ठीक है, दोनों प्लेट, दोनों कैपेसिटेंस को जब पैरेलली कनेक्ट किया गया, क्या होगा, पोटेंशियल विल रिमेन सेम। और जो चार्ज हो जाएगा वो चार्ज कैसे डिवाइड होगा, इन द रेशियो, Q बराबर CV होता है, चार्ज विल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उस पर चार्ज ज्यादा, जिसका कैपेसिटेंस कम उसका चार्ज कम हो जाएगा। तो मैं चार्ज निकाल सकता हूं यहां से, चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू K प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू CV। ये तो हो गया चार्ज, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे तो पोटेंशियल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, K प्लस 1 अपॉन 2K। वैल्यूज पुट कर दो, K का वैल्यू कितना है 10, रखो यहां से 11/20 आ जाएगा और इंटू 100 V, वो जो कॉमन पोटेंशियल वहां पे इंडिविजुअल पोटेंशियल था V। इसको सॉल्व किया
तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू के प्लस 1 यानी कि 11 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 110/2 यू विल गेट 55 वोल्ट्स। तो नया वाला कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 55 वोल्ट्स। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है भाई, with a plate area A and plate separation D is filled with a dielectric material of dielectric constant K is equals to 4. The thickness of the dielectric slab is X, where X is less than D. Let C1, C2 be the capacitance of the system. X is equals to 1/3D and X is equals to 2D/3. ठीक है, Respectively, ये कौन कौन से X की बात कर रहा है? एक प्लेट है और एक x इज इक्वल्स टू d/3 एंड x इज इक्वल्स टू 2d/3। ठीक है, अब पहले वाले केस में तो सब कैपेसिटेंस C1 बोला गया है और दूसरे वाले केस में हमारे पास कैपेसिटेंस 2d/3 बोला गया है। ठीक है भाई, दोनों बार चेंज हो रहा है, बेसिकली दोनों बार चेंज हो रहा है। एक बार एयर यहां रखेंगे d/3 और एक बार डाइलेक्ट्रिक को d/3 रखेंगे। ठीक है, एक बार डाइलेक्ट्रिक को d/3 रखेंगे, थिकनेस ऑफ मटेरियल, एक बार थिकनेस हम d/3 रखेंगे मटेरियल का, दूसरी बार मटेरियल का थिकनेस 2d/3 रखेंगे। आइए, तो पहले वाले केस में अगर मैं देखूं तो पहले वाले केस में मेरे पास क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T। D माइनस टी मैं पहले बात कर रहा हूं d/3 के लिए, D माइनस d/3, ठीक है, माइनस थिकनेस d/3 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K 4। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं इसको, ये बनेगा 2d/3 C1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A 2d/3 और ये माइनस d/12। ठीक है, सॉरी d माइनस टी प्लस t/k ना। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। एप्सिलॉन नॉट A, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12 हमारे पास। ये कितना बनेगा? 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 8 + 1 9d बनेगा। ठीक है जी, सिमिलरली C2 निकाल देता हूं, C2 निकाल देते हैं। ये हमको दिया हुआ है कितना है? 2 माइक्रोफैरेड, 2 × 10⁻⁻⁶। तो एप्सिलॉन नॉट A ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। एप्सिलॉन नॉट A/D कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा 3/2 × 10⁻⁻⁶। आओ, C2 निकालने के लिए बोला गया है। C2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A। सेकेंड वाले केस में x का वैल्यू 2d/3 लेना है, तो d माइनस 2d/3 प्लस 2d/3 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है मेरे पास? एक k, if k is equals to how much? Where is k? 4। सॉल्व करेंगे, C2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A d/3 प्लस 2d/12। वापस से भाई एलसीएम ले लेना, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय ये 4 + 2 6 d बनेगा। ये हो गया 2 × एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू कितना है? 3/2 × 10⁻⁻⁶ यानी कि 3 माइक्रोफैरेड। C2 will be 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, C2 will be 3 माइक्रोफैरेड। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज शोन इन द फिगर 2 plates of capacitor having the equal plate area 20 cm² are now joined in the way that A not equals to B। ठीक है, A B के नहीं बराबर है और A + B मेरे को दिया हुआ है, A + B is equals to 4 mm। ठीक है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज x एप्सिलॉन नॉट × f। अगर आप इसकी बात करेंगे तो एक तरीके से कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होता है मेरे पास? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, फॉर कैपेसिटेंस 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c इक्विवेलेंट क्या बनेगा? 1/c1 यानी कि इसके लिए क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय A और इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय B। प्लेट एरिया तो सेम है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय B। तो A अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A प्लस B अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A। सॉल्व करेंगे, A प्लस B अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A, C इक्विवेलेंट, सॉरी 1/c इक्विवेलेंट, 1/c इक्विवेलेंट।
1 अपॉन सी इक्विवेलेंट क्या कहता है, a प्लस बी का वैल्यू कितना आया 4 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5 एप्सिलॉन नॉट फैरेड। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। वैल्यू ऑफ x इज 5। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. Electrostatic energy lost in this process is, देखिए बहुत सिंपल सी कहानी हमारे पास कि मेरे पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है 600 पिकोफैरेड का। ठीक है, तो मैं यहां से एनर्जी निकाल सकता हूं हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2, सी कितना दिया हुआ है मेरे को 600 इंटू 10⁻⁻12, 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू पोटेंशियल कितना है 200 का स्क्वायर कर देंगे, 200 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 2 से तो 2 कैंसिल आउट, 6 2 12, यानी कि 1 2 12 और 2 0 यहाँ के आएंगे, 2 0 यहाँ के आएंगे, 2 0 आगे के आएंगे, यानी कि 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये आंसर आ गया मेरा 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, अब जैसे ही दूसरा मेरे पास मैंने जैसे हमने क्या बोला है उसने दूसरा इसको डिस्कनेक्ट किया और दूसरा कैपेसिटेंस हमने लगा दिया है। ठीक है, अब जब दूसरा कैपेसिटेंस लगाया तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, सी इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं ना, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन में अब सीरीज कॉम्बिनेशन से निकाल दूंगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/c। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरे पास 2/c, यानी कि c/2। सी इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारे पास c/2, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू c/2 मतलब 300 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। ये C इक्विवेलेंट हो गया। तो वापस से एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर से निकाल सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना आ जाएगा E2 इज इक्वल्स टू हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना, ये हो जाएगा मेरे पास 300 इंटू 10⁻⁻12, V कितना 200 का स्क्वायर करना है मेरे को, सॉल्व करेंगे। ये कितना बनेगा 3 2 6 इंटू 10, 2 0 यहाँ के, 2 0 यहाँ के और 2 0 वहाँ के, 10⁻6 जूल। ठीक है, ये हो गया E2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस निकाल सकता हूं मैं यहां से। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस इज E1 माइनस E2। सॉल्व करेंगे कितना आता है 12 - 6 इंटू 10⁻⁻6। So your answer will be 6 into 10⁻⁻6 जूल। This much amount of energy is lost। माइक्रो जूल्स में आंसर पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 माइक्रो जूल। क्लियर है, 6 माइक्रो जूल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास में 3 concentric spherical metal shells x, y and z of radius a, b and c respectively, a less than b less than c, have surface charge density sigma, minus sigma and sigma respectively. The shell x and z are at same potential if the radii of x and y are 2 centimeter and 3 centimeter। ठीक है भाई, क्या कहानी है मेरे पास, ये कहानी है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है एक्स वाई जेड, रेडियस ए बी सी के, ए सबसे छोटा है ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी। ठीक है, सिग्मा माइनस सिग्मा और वापस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा और वापस सिग्मा, एक्स वाई जेड, ये कहानी है। ठीक है, पोटेंशियल एक्स और वाई का जेड का पोटेंशियल सेम दिया गया है, सेल एक्स एंड जेड हैव द सेम पोटेंशियल, एक्स एंड जेड आर हैविंग द सेम पोटेंशियल। ठीक है, और क्या दिया गया है मेरे को, x का वैल्यू दिया गया है और y का वैल्यू दिया गया है। द रेडिया ऑफ x एंड y आर, यानी कि a एंड b, a इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, b इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये भी कहानी दी गई है। ठीक है भाई, अब देखो क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, सिग्मा r स्क्वायर अपॉन a r1
इसका मैं यूज करूंगा पोटेंशियल ऑफ x इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट z। पोटेंशियल एट x की बात करूंगा तो किस किस की वजह से, पहले तो हम एक काम करेंगे अंदर वाले की वजह से सिग्मा a स्क्वायर अपॉन a माइनस इसकी वजह से b वाले की वजह से, इसके लिए भी अंदर का पॉइंट है माइनस, सॉरी ये अंदर वाले की बात कर रहा हूं, इस स्फीयर की वजह से बात कर रहा हूं, पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर x। इसके लिए बाहर का पॉइंट है सिग्मा b स्क्वायर अपॉन b, सी भी बाहर का पॉइंट है प्लस सिग्मा c स्क्वायर बाई c। अब z पे बात करूंगा तो z के लिए तीनों मेरे पास स्फीयर्स क्या, उस तीनों चार्ज डेंसिटीज कहां है, अंदर है, सॉरी दोनों चार्ज डेंसिटी कहां है, अंदर है, तो ये बनेगा सिग्मा a स्क्वायर माइनस सिग्मा b स्क्वायर बाई c प्लस सिग्मा c स्क्वायर बाई c। तीनों के लिए बाई सी और बाई सी आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा ए सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएंगे, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी। ये इक्वेशन आ गया मेरे पास यहां से, तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, ए माइनस बी से ए माइनस बी उड़ गया, क्या आ गया, c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आ गया मेरे पास, c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आ गया, तो यही तो मुझे चाहिए था। रेडियस ऑफ सेल z का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + 3 5 सेंटीमीटर। यू विल गेट z इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ z यानी कि c इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा हुआ था। चलिए जी, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट C1 C2 C3 C4 दिए हुए हैं, C5 C6 दिया हुआ है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर C4। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, सबसे पहले पूरा चार्ज निकाल देता हूं। लेट्स सपोज यहां से चार्ज गया Q, ठीक है, चार्ज Q गया, चार्ज निकाल देते हैं। चार्ज निकाला, इन दोनों को देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, कितना है, C3 का वैल्यू 2, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू C5 का वैल्यू भी 2। इन दोनों का इन सब का कॉम्बिनेशन मैं बोल देता हूं C डैश, तो C डैश का वैल्यू 1/C डैश इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे तो 1/C डैश का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 1/2 प्लस 1/2 कितना 1, 1 प्लस 1/4 कितना 5/4, तो ये बन जाएगा 5/4। तो C डैश का वैल्यू कितना हो गया 4/5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब ये C डैश C2 के साथ पैरेलल में है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं बोल देता हूं C डबल डैश। C डबल डैश इज इक्वल्स टू C2 प्लस C डैश, यानी कि 1/C2 का वैल्यू कितना है, C2 इज 0.2, 0.2 प्लस 4/5, ये 1/5 लिखा हुआ है, तो 5/5 हो गया मेरे पास, 5/5 इज 1 माइक्रोफैरेड। दिस इज C डबल डैश। अब C इक्विवेलेंट निकालूंगा तो 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C डबल डैश प्लस 1/C5। सॉल्व करेंगे, 1/C1 का वैल्यू 2, C डबल डैश का वैल्यू 1 प्लस C6 का वैल्यू 2, ये कितना हो गया 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 इज 1 और 1 प्लस 1 इज 2, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया 1/2 माइक्रोफैरेड हो गया। ठीक है, C इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/2 माइक्रोफैरेड। तो Q इज इक्वल्स टू हाउ मच, Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू V, कितना हो गया ये 5 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज फ्लो है। अब मेरे को पता है इतना चार्ज फ्लो है, C डैश का वैल्यू कितना आया था, C डैश का वैल्यू इज 4/5 और C2 का वैल्यू था 1/5। ठीक है, अब हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज विल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। तो ये 5 माइक्रोकूलम will divide in the ratio of their capacitance, यानी कि यहां से तो जाएगा 1 माइक्रोकूलम और यहां से जाएगा 4 माइक्रोकूलम। सिंपल सी कहानी, इनका रेशियो देख लो 4/5 और 1/5, द चार्ज विल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 1:4, 1:4 में डिवाइड हो जाएगा, यहां से जाएगा 1 माइक्रोकूलम, वहां से जाएगा 4 माइक्रोकूलम। किससे पूछ रहा है, C4 से पूछ रहा है, C4 ये रहा, आंसर विल बी 4 माइक्रोकूलम, ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे पास इन द गिवन फिगर द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इज 100 माइक्रोकूलम, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है, C इक्विवेलेंट लिख सकता हूं,
C equivalent is what 5 plus x माइक्रोफैरेड। ठीक है, 10 वोल्ट से डिवाइड करना है, Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। Q का वैल्यू कितना है 100 माइक्रो कूलम्स। C इक्विवेलेंट कितना 5 प्लस x 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 इंटू 10, ये इससे उड़ गया, ये कितना बचता है 10 बचता है, तो 10 इज इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू हाउ मच, x इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है बच्चों, x इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है, चलिए जी। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, और ऐसे और मजेदार सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए करियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड एंजॉय योर डे।